हेलो दोस्तों। आज की कहानी है माँ जैसा प्यार। हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंस आकर रुकी। अरे स्ट्रेचर स्ट्रेचर लाओ। स्ट्रेचर को जल्दी से एम्बुलेंस के पास लाया गया। जल्दी जल्दी महिला मरीज को स्ट्रेचर में लेटाकर इमरजेंसी रूम के तरफ भागे। डॉक्टर्स मरीज की तरफ भागे। मरीज के साथ कौन है? महिला पेशेंट का पति सामने आया। मैडम, मैं हूँ। इनका ऑपरेशन करना होगा। हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं, आप काउंटर पर फॉर्मेलिटी पूरी करें। महिला का पति काउंटर पर जा कुछ कैश पेमेंट किया। पेपर और आईडी के नाम पर कहा, जल्दी जल्दी मैं लाना भूल गया। 1-2 घंटे में घर से कोई बंदा आएगा तो मैं बाकी पेपर देता हूँ। काउंटर पर बैठी हॉस्पिटल कर्मचारी बोली, ठीक है। महिला पेशेंट के साथ उसका पति, सास, देवर और अन्य आस पड़ोस के 2 लोग थे। पौने घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स ऑपरेशन रूम के बाहर आई और महिला पेशेंट के पति से बोली, मुबारक हो, लक्ष्मी आई है। देखिए, बच्ची तो सुरक्षित है लेकिन माँ की हालत नाजुक है। यहाँ इस छोटे शहर में इतनी सहूलियत नहीं मिलेगी, इसलिए महिला पेशेंट को हम पास के बड़े शहर में रेफ़र कर रहे हैं। बच्ची को हम अपने निगरानी में रखते हैं। आप पेशेंट को बच्चे के टेंशन के बिना देख पाएंगे। आप पेशेंट को दूसरे शहर ले जाएं और आपके साथ अगर महिला या जो भी हो वो बच्चे के पास रुक जाए। महिला पेशेंट का पति बोला, ठीक है। एम्बुलेंस में पड़ोस के दोनों लोग और पति महिला मरीज के साथ दूसरे शहर के हॉस्पिटल के लिए निकल गए। बच्चे के पास महिला मरीज की सास और देवर रुक गए। रास्ते में महिला मरीज की कंडीशन बहुत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। हॉस्पिटल में खबर आई कि महिला की मौत हो गई। देवर किसी को फ़ोन मिलाकर महिला की मौत की खबर बताते बताते रोते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकला। कुछ देर बाद बेटुआ बेटुआ आवाज़ देते सास निकली। कुछ देर बाद बच्ची के रोने से लोगों का ध्यान बच्ची पर गया। बच्ची बहुत देर से रोई जा रही थी लेकिन कोई उसे चुप करने या गोद लेने नहीं आ रहा था। अरे बच्ची के साथ वाले कहाँ हैं? अरे बच्ची किसकी है? पर बच्ची को कोई ना देखने पर बच्ची के घर वालों की खोज खबर की गई। कुछ घंटों की खोज खबर के बाद यही पता चला कि महिला की मृत्यु के बाद घर वालों ने बच्ची को हॉस्पिटल में ही छोड़ भाग गए। हॉस्पिटल की एक नर्स मुक्ता ने पास के एक मरीज से दूध का पाउडर से दूध बनाकर बच्ची को पिलाई और कही, आज से मैं तुम्हें रूही के नाम से बुलाऊंगी। मुक्ता एक गांव से आई 20 साल की लड़की थी। यहाँ नर्स थी और हॉस्पिटल के ही कैंपस में एक कमरा में रहती थी। वो उस छोटी सी बच्ची रूही को पुचकारते, दूध पिला, डकार दिलाती, कपड़े बदलती, नहलाती। रात को ऑपरेशन रूम में ही एक कोने में बच्ची को पालने में रखा जाता। लेकिन मुक्ता या कोई भी नर्स के लिए ये संभव नहीं था कि बार बार आकर बच्ची को देखे। मुक्ता को रूही से बहुत लगाव था, सो डॉक्टर मैम की अनुमति से बच्ची को मुक्ता अपने कमरे में साथ रखने लगी। दूध, कपड़े, डायपर का खर्च डायपर मैम कर देती। समय गुजरते रहे। 3-4 साल बाद मुक्ता के घर वाले मुक्ता की शादी के लिए लड़के ढूंढने लगे। मुक्ता ने अपने पिता से कही, अगर जो लड़का मुझसे शादी करना चाहेगा उसे इस बच्ची को भी अपनाना पड़ेगा। भले वो इसका परवरिश ना करे लेकिन ये मेरे साथ रहेगी। मुक्ता के पिता ने कहा, क्या झंझट पाल रखा है तुमने? क्या ऐसा लड़का मिल सकता है जो एक लड़की को एक बच्ची के साथ अपनाए? मुक्ता बोले, क्यों नहीं? मुक्ता के पिता बोले, मैं क्या बोलूँगा, वो बच्ची किसकी है? कोई यकीन करेगा किसी और की बच्ची को लड़की छोड़ना नहीं चाहती और अपनी शादी में शर्त रख रही है? बेशर्मी की बात है ये, बेशर्मी की बात। मुक्ता ने अपनी आवाज़ कड़ा करते हुए कही, जब मैं 10 साल की थी और मेरी माँ शांत हो गई, आप माँ के मरने के दूसरे महीने में ही दूसरी शादी कर हमारी नई माँ को लाए, तब शर्म था? मैं माँ की ममता छोड़िए पिता की स्नेह के लिए तरस गई, तब घर, खानदान, गांव, आस पड़ोस में किसी को भी शर्म आई? जब पड़ोस की चाचियाँ पूछती, क्या तेरा बाप इस उम्र में दूसरा बच्चा करेगा, तब मुझे शर्म आई थी क्या? पता है मुझे ये बच्ची क्यों प्यारी और अपनी लगती है? क्योंकि ऐसा लगता है कि इसके खुद के परिवार ने इसके साथ धोखा किया है, जैसे मेरे पिता ने मेरे साथ किया। आपका दूसरा शादी करना गलत नहीं था, लेकिन मेरी तरफ से आपका रूखा हो जाना गलत था। आपसे शिकायत नहीं, लेकिन आप मेरे लिए ऐसा लड़का देखिए जो इसे भी अपनाए। तो इसे तुम अपना नाम दोगी? नहीं, इसका माँ का नाम तो इसकी खुद की माँ का ही होगा, जो इतनी तकलीफ से गुजर कर अपना जान भी दे दी सिर्फ अपनी बच्ची के लिए। उसकी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता।
अब पिता के नाम की ज़रूरत नहीं। सोचिए कितने कसाई मन का होगा वो इंसान जो अपनी नवजात बच्ची को छोड़ दिया, आखिर किसके भरोसे। मुक्ता के पिता ऐसा लड़का खोज नहीं पाए। मुक्ता बच्ची को नहीं छोड़ पाई और शादी के रिश्ते भी आने कम हो गए। एक दिन हॉस्पिटल में मुक्ता एक मरीज को देख रही थी कि रूही आई और कही, मिम्मी भूख लगी है। मुक्ता बोली, 10 मिनट रुको, अभी चलती हूँ। इतने में एक दूसरे मरीज को देखने लगी। रूही बोली, मिम्मी भूख लगी है। पास में खड़ी एक औरत बोली, कैसी औरत हो, जब बच्चा संभाल नहीं सकती तो बच्चे करते क्यों हो। मुक्ता कुछ बोली नहीं। आखिर हर किसी को अपनी कहानी क्या बताती, लोग समझते हैं क्या। मुक्ता रूही को ले उसे खाना खिलाने चली गई। वहाँ हॉस्पिटल की दूसरी नर्स बोली, आपको पता है वो लड़की उस बच्ची की माँ भी नहीं है। आप जैसे ही 5 साल पहले एक महिला मरीज और उसके घर वाले आए और महिला की कंडीशन ख़राब होने पर उसे दूसरे शहर के हॉस्पिटल रेफ़र किया गया। रास्ते में महिला की मौत हो गई और घर वाले बच्ची को छोड़ भाग गए। ये लड़की उस समय मात्र 20-21 साल की थी, जिसकी तनख्वाह उस समय मात्र 3,500 थी। उसने उस बच्ची को पाली। एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखकर, बच्चे को प्रसव पीड़ा सहकर बच्चे को जन्म देती है, तो वो अपने बच्चे के लिए रात भर जगती है, प्यार करती है, परवरिश करती है। लेकिन ये लड़की किसी दूसरे के बच्चे को माँ बनकर माँ जैसा प्यार करती है। इसका कोई मोल है क्या। कहते हैं जन्म देने वाले से पालने वाला महान होता है। मुक्ता देवकी नहीं, उस बच्ची की यशोदा मैया है। जान लेने वाला से बचाने वाला महान होता है। एक बच्चे को जन्म देने की वजह से उस महिला की जान चली गई। अगर उसकी आत्मा कहीं से ये देख रही होती कि उसके बच्चे को उसका पिता, उसका खुद का परिवार अनाथ की तरह छोड़ के भाग गया, तो सोचो उसकी आत्मा को कितना दुख हुआ होगा। वो महिला बोली, माफ़ कीजिए, मुक्ता के लिए तो शब्द भी नहीं हो सकते। किसी दूसरे के बच्चे को माँ जैसा प्यार करने के लिए भी बड़ा दिल होना चाहिए, जो सबके पास नहीं होता। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।